हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम एक हर्षोल्लास का त्योहार होली के बाद ये रंगों का त्योहार मीन्स कलर, रंग रंग के वर्ड को कहने से ही एक मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं। रंग मीन्स कहते हैं रंग में भरे हुए हैं, मीन्स हर्षोल्लास, खुशियाँ। और एक जो हमारा बुराई थी, दुष्ट लोग थे, उनका अंत करके प्रहलाद जो हैं उन्होंने हरे कृष्ण उनके उच्चारण से ही भगवान की शरण में जाकर अपने को ये साबित किया है कि जो किसी भी भगवान को नहीं मानते हैं, कोई भी गॉड है जो हमारी सृष्टि को चला रहा है, उसको नहीं मानते हैं। अपने जैसे घमंडी लोग कहते हैं, तो जैसे रावण थे पहले, फिर ये हिरण्यकश्यप वो बहुत दुष्ट और पापी और घमंडी अपने जो प्रहलाद पुत्र थे उन्हीं को वो मानना चाहते। लेकिन अंततः लास्ट में क्या हुआ कि उनकी जो बुआ जी प्रहलाद थी, उनको वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उनको जला नहीं सकती। तो उन्होंने उसकी आड़ में अपना एक काम करना चाहा हिरण्यकश्यप ने कि अब देखो तुम कैसे बचोगे। पहले बहुत काम किए उनको मरवाने के, प्रहलाद को के कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरि 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 विष्णु कहता रहता है। देखता हूँ मैं इसके विष्णु कैसे बचा है। तो वो अग्नि में लेकर बैठे, वो अपनी गोद में, उनकी उनके हिरण्यकश्यप की बहन। तो जब ये स्टोरी आपको बताई जाती है तो आप सोचते हैं कि एक यूनिकनेस है, ऐसा समाज में नहीं होता। लेकिन जब समाज में बहुत ज़्यादा अपद्रव हो जाता है, बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन पर अधर्मी लोग धर्म को सताते हैं, उनको मानते नहीं, तो फिर अंत में भगवान ऐसा काम करते हैं। तो क्या हुआ, उसमें वो गोद में लेकर बैठ गए उनको, प्रहलाद को अग्नि में। वो आपको सबको पता है इसके बारे में। तो फिर लास्ट पे उनका अग्नि ने उनको जला दिया। उस उनको मिला हुआ था वरदान, वो फेल हो गया। भगवान भी आए क्योंकि वो किसी के नुकसान के लिए उसको उपयोग कर रहे हैं। किसी भी वरदान का उपयोग किसी भी जीव के नुकसान के लिए अगर होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो निष्फल हो जाता है, उसका फल जो था वो नहीं मिलता है। तो अंतर्गत है वो बुआ जी उसमें जल गई। वो होलिका दहन बोलते हैं, होलिका दहन, उनका नाम होलिका था। तो होलिका दहन, तो उसमें खुशियाँ मनाई सबने, और तभी से होली त्योहार मनाया जाता है। और उसके बाद अगले दिन खुशियाँ, रंगों का त्योहार, और हर्षोल्लास, सभी खुशी से नाचते हैं, अंदर से उमंगे आती हैं, एक नए समाज की स्थापना करते हैं और सब मिलजुल कर मिलन कहते हैं, होली मिलन बोलते हैं। तो उसको सब गले मिलते हैं और एक दूसरे को प्यार बांटते हैं। तो इस उपलक्ष्य में आपको मैं आज सबको बधाई देता हूँ। मैं अपने YouTube चैनल के थ्रू इस समाज को ये एक दिशा निर्देश कर रहा हूँ कि ऐसे मौके आते हैं समाज में, जीवन में, तो उनसे आप थोड़ा अपने को प्यार की तरफ ही रखें, और कोई हठधर्मी या कोई अपना घमंड कभी समाज में नहीं दिखाना चाहिए। ये इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम सब मिलजुल कर रहें और प्यार से रहें, सौहार्द और प्यार बांटें, आपस में खुशियों से अपना जीवन भर दें और
आज मैं इसी बारे में कहने के बाद आपको आगे अपने जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें 10th में आने वाले बच्चे 9th पास की एंड जो 11 पास स्टूडेंट जो 12th में अप्रोच कर रहे हैं, 10th में अप्रोचिंग एंड 12th क्लास में अप्रोचिंग, तो आज हम 10th क्लास में अप्रोचिंग के लिए 9th पास स्टूडेंट उनका हम जनरल कंसेप्ट कर रहे हैं। ये सेकंड लेक्चर होगा, एक लेक्चर हम दे चुके इस पर, ठीक है। ये सेकंड लेक्चर है जनरल पॉइंट्स फॉर मैथ्स बेसिक कंसेप्ट। जनरल पॉइंट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, आई हैव डिस्कस्ड दैट इन फर्स्ट वीडियो। आज सेकंड वीडियो में इसमें चैप्टर 1 लेंगे, वो मैंने ओवरऑल जनरल पॉइंट्स बताए। आज हम क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, यू नो रियल नंबर, ठीक है बेटा। रियल नंबर in 9th class also you have read real number. Real number meaning that you should know all natural number represented by n. You know natural number represented by n natural number. ठीक है बेटा। After natural number integers you know, okay बेटा। Then integers represented by I integers represented by integer like z, z से represented होते हैं, integer represented by z and whole number. Before this whole number w. Whole number means included zero with the natural number. Natural number start from 1 2 3 4 5 up to largest natural number we can't write, okay, so up to infinite, okay. So then whole number included zero also शुरू हो गया। फिर integers ऐसे numbers जो negative numbers है, you have read negative number -1 -2 -3 and between -1 -2 many numbers are there, okay. So but integers z negative and positive both, and after integer rational number represented by q, rational number 9th class में किया। after that real number, okay बेटा। ये एक नंबर सिस्टम है हमारा। क्या नंबर सिस्टम है हमारा? नंबर सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल नंबर हमने सीखे हैं 1 2 3 काउंटिंग, उसके बाद इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया। जीरो किसने किया, कहाँ से आया जीरो? यू नो जीरो की स्टोरी एक अलग ही थिंग है। ये आर्यभट्ट थे, ओके, आर्यभट्ट मैथमेटिशियन, उन्होंने जीरो में दिया और ग्लोब से लिया उन्होंने कि अर्थ है, हम अर्थ पर रहते हैं और इसका जो प्लेनेट हमारा अर्थ है इसका साइज जो है एक गोल होता है, जैसे स्फीयर होता है, स्फेरिकल होता है, आप लोग जानते हैं। तो उन्होंने जीरो का कंसेप्ट जो लिया है वो इस पृथ्वी से लिया है, इसके साइज से, साइज भी वही लिया जीरो, ओके। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि उन्होंने इसको एक हमारे जो बेसिक संस्कृति और सभ्यता है हमारी, इंडियन ही थे वो आर्यभट्ट, उन्होंने उसका इसमें समावेश किया है और उसको ध्यान रखा है, तभी उन्होंने इसका उत्पत्ति की है। ये एक कड़ी बनाई उन्होंने कि इससे इस प्लेनेट पर हमें है तो जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद हम कहीं ऊपर नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इन्होंने इस तरह से किया है। तो जीरो से एक साइड नेगेटिव हो गए, जीरो से एक साइड पॉजिटिव, ओके। देन इंटीजर दे दिए, जीरो को होल नंबर कर दिया, जीरो होल नंबर आ गए, पूरे कंप्लीट नंबर बन गए, जीरो करते ही होल हो गए, जीरो भी लगा दिया। फिर जीरो से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जीरो के बाद कभी तो गए हमारे 9 तक थे पहले डिजिट, फिर जीरो आया 10 बना है, तभी नेचुरल नंबर आगे बढ़े, तो इसमें जीरो रह रहा था, जीरो लगा दिया। फिर इसमें आपके जेड है, जेड आपका क्या है? इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव सारे आ गए। उसके बाद रेशनल नंबर है क्यू। रेशनल नंबर क्या है? यू नो रेशनल नंबर इन 9th क्लास व्हिच आर रिप्रेजेंटेड
or written by a upon b, this form के number, okay? A and B are any integer z. A and B belongs to z, okay? So like this we can say that integers A and B, but B should not be 0. B should not be equal to 0. B 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, okay? Clear? So this is your A and B are integer. So then we can say A upon B is called rational number. And here A and B co-prime. एक और बात इसमें कही है कि A and B are co-prime. A, B are co-prime. Co-prime means co-prime होने चाहिए. Co-prime means no common factor except 1. Co-prime means no common factor except 1. तो means है यार A and B ऐसे इंटीजर्स हैं कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर कोई ये कहे कि 21/15 है, वन एग्जांपल 21/15, ये स्टैंडर्ड रेशनल नंबर नहीं है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू रेशनल नंबर, बट स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कहेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, देन इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, अदरवाइज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर इसको 3 से डिविजिबल है, तो क्या बनेगा? 3 7 या 21 and 3 5 या 80, 7/5. दिस इज रेशनल, ओके? तो कोई भी रेशनल नंबर पर हमने आगे प्रॉपर्टी बनाई है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म पर ही प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है. कोई भी प्रॉपर्टी आगे है, क्या है उसमें कि बिना डिवाइड किए अगर हम ये बताएं टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए. अगर उसमें फैक्टर्स, ओके? हाँ बेटा, ये आई वाज टेलिंग दैट कि डिनोमिनेटर पर एक प्रॉपर्टी है कि इफ डिनोमिनेटर के फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर यानी b, जो b है यहाँ, इसके फैक्टर्स b के मतलब 2 into 5, इस फॉर्म में लें 2 power m 5 power m, ये फॉर्म ले, यानी 2s and 5s ही उसके फैक्टर्स में रहे. 2 और 5 के अलावा अगर 3 भी आ गया, 7 आ गया, कोई और फैक्टर बन गया, ठीक है, देन दैट विल नॉट बी टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीट चलता रहेगा. टर्मिनेटिंग मींस फिक्स्ड डेसिमल प्लेसेस तक वो डिविजिबल हो जाएगा, ओके? दैट नंबर must be divisible up to any place of fixed decimal, okay? Fixed place decimal, that terminating. तो वो आप इसके पीछे रीजन 2 5 जब 10 होता है, ओके? तो 10 हम जानते हैं 10 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल शिफ्ट हो जाता है एक प्लेस इधर या इधर. तो 10 इसका लॉजिक है, अगर 10 के अलावा अदर फैक्टर भी बन गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नॉट डिविजिबल अप टू एनी प्लेसेस, वो आगे चलता रहेगा. टर्मिनेट फिक्स्ड डेसिमल प्लेसेस तक, नॉन टर्मिनेट नॉट फिक्स्ड प्लेस डेसिमल, बट इन दैट नॉन टर्मिनेटिंग 2 पार्ट बन गए, एक पार्ट में रेशनल आ गया, एक में इरेशनल, ओके? उसमें कैसे नंबर्स होंगे इरेशनल, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, रिपीट नहीं है कोई एक ऑर्डर, उसमें इस टाइप के भी कुछ नंबर्स हैं, ये मिले हैं जब हमने डिवाइड करके देखा तो इस टाइप से, इसीलिए हमने इनको एक फिक्स्ड डेफिनेशन बनाई, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर a upon b फॉर वेयर a and b आर इंटीजर, b शुड नॉट बी 0, एंड 1 पॉइंट मोर लिया है यहाँ पर उसी वजह से कि कोप्राइम a and b आर कोप्राइम. कोप्राइम मीन्स इनमें कॉमन, जैसे ये थे, ये कोप्राइम नहीं है. 7 and 5 a and b are coprime which does not have the common factor in both, ठीक?
जैसे आपने लिखा कहीं पर क्या 7/15, ओके, नो कॉमन फैक्टर। 14/15 also 14 and 15 are co-prime. So that's why you should know this definition, co-prime number. Which two number does not have the common factor except one? Okay, no common factor that are co-prime. तो इस पॉइंट को ही, डेफिनेशन के इस पॉइंट को ही हम यूज करते हैं when we are proving any number is irrational. अब ये तो रेशनल हो गए, फिर दूसरा पार्ट जो बच गया वो इरेशनल बोलेंगे, ठीक है। ये रेशनल हो गया, फिर इरेशनल आया एक पार्ट विच आर नॉट रेशनल। विच आर नॉट रेशनल यानी जो डेसिमल नंबर इस टाइप के बने, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, वो कुछ नंबर थे A/BD फॉर्म में, वो कहाँ चले गए, वो इरेशनल नंबर। जैसे इरेशनल नंबर में भी कैन से √3, √5, इनका रूट निकालते हैं, यू नो लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट निकलता है। वी कैन फाइंड अप टू फिक्स्ड प्लेस ऑफ डेसिमल, उनकी डिविजिबल होता जाता है, डेसिमल प्लेस उनके बढ़ते जाते हैं। तो वी कैन से इन अदर वर्ड अदर्स नंबर्स आर irrational number which can't be written in A/B form and which can be written। तो ये सारे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, सभी क्या है, रेशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, इधर के सारे रेशनल नंबर में कवर हो गए। तो इसका मतलब कुछ नंबर्स आर रेशनल है, और जो रेशनल नहीं बने वो ना तो नेचुरल नंबर होंगे, ना ही होल नंबर होंगे, ना ही वो इंटीजर होंगे। इसका मतलब इरेशनल नंबर एक्सेप्ट रेशनल, and these natural number, whole number and the integers are rational number. Everyone is rational. 0 also rational number. 0 is whole number. This also rational number because 0/1 we can write, 0/2 we can write 0. So A/B, A may be 0, but B should not be 0. Okay, clear? So after that, real number, whole numbers, these all natural number, whole number, integer and rational number and irrational number, all are real number. Common name of all these real number, यानी every natural number we can say real number. तो सभी रियल नंबर हैं, जो भी नंबर आप कहेंगे, चाहे वो रेशनल है चाहे इरेशनल, दो ही पार्ट हुए, रेशनल इरेशनल। रेशनल के अंदर ये सारे आ गए, इरेशनल एक्सेप्ट रेशनल। ओके, तो रेशनल के पार्ट सारे बन गए, natural number, whole number, integer and A/B form, okay, where B should not be 0 and A and B are co-prime, that are rational number and real number, and then real number more than that rational, irrational also. Irrational means root of any number. This root of, जैसे एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, A is not any perfect square, ठीक है, इस टाइप के नंबर, जैसे √5 है, आप इसको ये कह सकते हैं, जो A लिखा ना मैंने, A is not equal to x स्क्वायर, किसी नंबर का, ये किसी का स्क्वायर नहीं, कंप्लीट, ये नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा आगे तक, एंड x क्या है, बिलोंग्स टू रियल। ये समझो इसका, जैसे √8 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2√2। दिस इज इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको √2 की वैल्यू निकालोगे और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अप टू इनफाइनाइट प्लेस, ये कभी इसके प्लेस कंप्लीट नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। दैट्स व्हाई 2 × √2 ए इरेशनल।
ये रेशनल नहीं है, ए अपॉन बी की फॉर्म में नहीं बनता है। ओके, सो विच कांट बी रिटन इन ए अपॉन बी फॉर्म दैट आर इरेशनल। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करेंगे इस पॉइंट से। एक क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन। ओके, नाउ वन क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू, प्रूव दैट क्वेश्चन prove that root 8 is irrational। इनको प्रूव कैसे किया गया? इरेशनल नंबर। ओके बेटा, इनको प्रूव करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेथड बनाया, कंट्राडिक्शन। क्या हुआ इसमें? कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हमने कोई चीज जो प्रूव करनी है उसका ऑपोजिट हमने मान लिया कि लेट ये है। जब जहां दो ही पॉइंट होते हैं, रेशनल इरेशनल, सारे नंबर रियल नंबर दो ही पार्ट में है, या तो रेशनल है या इरेशनल है। तो हम इरेशनल प्रूव करना है किसी नंबर को, तो हम मान ले लेट ये रेशनल है और उसे झूठ साबित कर दे। लेट अस सपोज ये रेशनल है और फिर उसको डेफिनेशन से कंट्राडिक्ट में आ जाए, यानी कि जो हमने माना वो गलत है। क्यों गलत है? क्यों डेफिनेशन ही इसको फॉलो नहीं कर रही है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रही है। अगर डेफिनेशन फॉलो करती, डेफिनेशन एप्लीकेबल होती, तो वो रेशनल हो जाता। बट वो प्रूव करना ही रेशनल, तो रेशनल मानकर उसको हम गलत साबित करते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड द कंट्राडिक्शन मेथड। ओके, तो लेट अस सपोज प्रूव that, इसको हमने मान लिया लेट रूट 8 ए रेशनल, हमने रेशनल मान लिया। ओके, अब इसमें रेशनल माना तो दिस मस्ट बी रिटर्न। जब रेशनल है तो डेफिनेशन मस्ट बी फॉलोड, सो b should not be here equal to 0। a be integer, you know, then a comma b are that must be written are co-prime। This is the main thing, standard rational number co-prime। अब co-prime का मीनिंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो हमने यहाँ इसको सॉल्व करना है और ये कहेंगे कि ये गलत है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, 8 is equal to a square upon b square। ओके, कंप्लीटली डिविजिबल है b स्क्वायर से, कौन a स्क्वायर। ओके, तो a स्क्वायर है वन फैक्टर। ओके, तो दिस वी कैन से this, then 8 b square is equal to a square। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है? कोई नंबर a स्क्वायर रिटर्न इनटू इज इक्वल टू 8 इनटू अदर b स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्लस रिमाइंडर कोई नहीं है, प्लस 0। तो इसका मतलब क्या आ गया? कंप्लीटली डिविजिबल है a स्क्वायर डिविजिबल बाय b स्क्वायर। इसका मतलब हो गया a स्क्वायर इज
divisible by हाँ जी ए स्क्वायर डिविजन बाय 8। ठीक है, तो a also divisible by 8, this implies a also, ये डिविजिबल है 8 से, तो इसका मतलब उसके फैक्टर है, तो a into a यानी 8 से डिविजिबल है, तो a भी डिविजिबल होगा, a also will be divisible, will be divisible by 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 से डिविजिबल है a, तो a इज डिविजन, तो a इज इक्वल टू 8 इंटू समथिंग। ठीक है, तो लाइक दिस, तो वी कैन से हियर, so this implies that a is equal to a is equal to 8 into c, c is any quotient, c is any integer। ठीक है, ये डिविजिबल होगा, क्योंकि ये डिविजिबल है ना 8 से, तो 8 डिवाइजर है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जब डिविजिबल है, तो a इज इक्वल टू 8 इंटू सी। ठीक है, डिविजर इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। हाँ बेटा, तो मतलब ये जब डिविजिबल है 8 से, तो 8 इंटू यानी क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर 0, तो इट मींस यहाँ ये वी कैन से दिस वैल्यू यहाँ पुट करें, तो क्या बनेगा, ये इसको पुट करें कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 8b स्क्वायर, 8b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू कितने भरते हैं 8c, 8c और पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, तो दिस इक्वेशन 1, देन यहाँ से क्या बनता है, दिस 8b स्क्वायर इज इक्वल 8c होल स्क्वायर, 8 8 जा 64 c square। Okay, then this implies 8 divided by गया, तो then b square is equal to 8c square। Okay, फिर यहाँ वही बात आएगी डिवीजन एल्गोरिथम, क्या डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो प्लस 0 कुछ नहीं है यहाँ, तो मींस ये डिविजिबल है, तो दिस इंप्लाइज कौन डिविजिबल है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 8, c स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो b स्क्वायर is divisible by 8। b is divisible by 8। अब ये पॉइंट देखिए आप, क्या a is divisible by 8, point number 2, and this b is divisible by 8, तो इसका मतलब a and b has common factor same 8 from 2, 3
implies that A comma B has common factor 8, has common factor 8, यानी दोनों 8 से डिविजिबल है, बी भी ए भी। तो इसका मतलब क्या हो गया कोप्राइम? सो ए कोमा बी आर नॉट कोप्राइम, आर नॉट कोप्राइम। डेफिनेशन ऑफ कोप्राइम की फेल हो गई, आर नॉट कोप्राइम, ये कोप्राइम नहीं है, तो फिर हमारी डेफिनेशन फेल हो गई। क्या? ए बी आर कोप्राइम। अगर ये कोप्राइम नहीं है तो हमने जो माना ये रेशनल नंबर वो नहीं होगा, तो यहाँ कंट्राडिक्शन आ गया। तो वी कैन से कि सो इट इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या हुआ कि कोप्राइम नहीं है और डेफिनेशन में क्या है कोप्राइम है, तो इसका मतलब जो हमने माना गलत है। here thus it is contradiction, thus it is contradiction। contradiction क्या हुआ कि माना हमने कोप्राइम है, रेशनल नंबर माना, ये कोप्राइम नहीं है। डेफिनेशन से मैथमेटिकल टूल्स यूज करने के बाद हमने सिंपलीफाई किया, तो ए एंड बी ऐसे बने कि वो कॉमन फैक्टर रखते हैं सेम 8, तो इसका मतलब कोप्राइम नहीं है। तो इट इज कंट्राडिक्शन। इट इज कंट्राडिक्शन, hence our supposition is wrong। जो हमने माना वो गलत है। hence our supposition, जो हमने माना है वो wrong है। our supposition is wrong, क्योंकि वो बने ही नहीं, डेफिनेशन प्रूव नहीं हुई। wrong का मतलब this implies a root 8 is not rational, is not rational। हमने रेशनल माना था वो गलत हो गया, is not rational। अब जब ये रेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल हो गया। डेफिनेशन तो रूट 8 इज इरेशनल। डन। इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा, ये इरेशनल नंबर है। Hence proof, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and send the video to the maximum contact and guide them. They must watch, like, share and subscribe the channel and send the video to the others and guide them. They must subscribe to get the next notification. I will give the link in the description of this video. Of all the videos you can see, last years also I have given all chapters, chapter by videos, so you can watch any chapter. If you subscribe, then automatically you can search in the YouTube and in other network, or you can watch every video S2S maths classes. Okay, thank you.